अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर तोड़ा जा रहा है सर। हमको पता है कहाँ तोड़ा जा रहा है। पटना में तोड़ा जा रहा है, गया में हम तोड़ा नहीं जा थे रहा है। ना, हम थे। गोल्डन दास जिंदाबाद। क्या गोल्डन दास जी बुलडोजर रोक देंगे? हाँ बताइए हमको, हम तो बोल ही रहे हैं। अगर अभी कहीं चल रहा है तो हमको ले चलिएगा, नहीं रुकेगा तो कहिएगा। हम अपने सर कटवा देंगे, लेकिन बुलडोजर से समझौता नहीं करेंगे। हम बुलडोजर चलाइए कब, जब उसके बदले में कहीं शिफ्ट कीजिए तब। पहले भ्रष्ट प्रशासन को, जातिवादी मानसिकता के प्रशासन को या घुसखोर प्रशासन को आईपीसी का पाठ पढ़ाते थे, अब बीएनएस का पाठ पढ़ाया जाएगा। और अगर नहीं, अगर समय से अगर हमारे समाज के साथ अगर एक समान न्याय नहीं दिया तो अब जानते ही हैं, पहले सीकड़ ताला मारते थे, अब इतना मोटा सीकड़ और इतना मोटा ताला मारेंगे तो सरकार से भी नहीं खुलेगा। उधम सिंह 50 को पैदा हुए थे। उधम सिंह जो इंग्लैंड पार्लियामेंट में घुस के जो जनरल डायर पे गोली मारे थे, तो क्या 50 को ले गए थे कि अकेले जाके गोली मार के आ गए? तो जब उधम सिंह जब विदेश में जाके गोली मार सकते हैं, क्या हम लोग देश में, इस देश के नागरिक होकर और अपने समाज की इतना मदद और आशीर्वाद के रहने के बाद भी, साथ मिलने के बाद भी बुलडोजर नहीं रुकता है, तो हमारे जैसा कायर बेटा नहीं कहा जाए तो क्या? सर, जेल में छूटने के बाद जिस तरीके से बेलागंज में आपका भव्य स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मीडिया महोदय, समाज के बहुत बड़े बड़ापन है और समाज के बहुत बड़ा हम पर आभार है। और हमको मौका मिला इस जन्म में तो नहीं, इस जो प्यार जो मान सम्मान मिला कि हम बदला चुका सके। और परिवार है, समाज है, और हम हमारे ही नहीं, हम तो चाहे कि इस देश में रविदास समाज हो, पासवान समाज हो, मांझी समाज हो, पासी समाज हो, धोबी समाज हो, जितने भी शेड्यूल कास्ट में जाति होते हैं, बैकवर्ड समाज में, मुस्लिम समाज में, हर घर में गोल्डन दास पैदा हो ताकि आपका भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए कि सम्मान जो है नाम को और आदमी को नहीं मिलता है, सम्मान जो है काम को मिलता है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर तोड़ा जा रहा है सर। हमको पता है कहाँ तोड़ा जा रहा है। पटना में तोड़ा जा रहा है, गया में हम तोड़ा नहीं जा थे रहा है। ना, हम थे। गोल्डन दास जिंदाबाद। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में गया है। देखिए, गृह मंत्रालय हो कि प्रधान मंत्रालय हो, ये देश जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या डीजीपी या कोर्ट से नहीं चलता है। ये देश जो है भारत का संविधान से चलता है, भारत का कानून से चलता है। भारत का संविधान जो है ये प्रधानमंत्री या गृह विभाग या सम्राट चौधरी नहीं लिखे हैं, और लिखे हैं तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लिखे हैं, और उनका हम लोग वंशज है, उसको लोग पालन करे, और नहीं तो गोल्डन दास को पालन करवाने आता है। तो क्या गोल्डन दास जी बुलडोजर रोक देंगे? हाँ बताइए हमको, हम तो बोल ही रहे हैं। अगर अभी कहीं चल रहा है तो हमको ले चलिएगा, नहीं रुकेगा तो कहिएगा। हम अपने सर कटवा देंगे, लेकिन बुलडोजर से समझौता नहीं करेंगे। हम बुलडोजर चलाइए कब, जब उसके बदले में कहीं शिफ्ट कीजिए तब। अभी मान लीजिए बेलागंज में थाना है, और इस थाना जिस जमीन पे थाना है, इस जमीन को अगर सरकार को काम आएगा तो थाना तोड़ेगा, थाना कहीं खुलना चाहिए ना। तो गरीब आदमी को झोपड़ी टूट रहा है तो उसको कहीं जमीन चाहिए ना। और सरकार से बहुत जल्द जवाब लेने वाले हैं कि चाय दुकान पे सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, सिंघाड़ा दुकान पे बुलडोजर चल रहा है, गरीब के झोपड़ी पे बुलडोजर चल रहा है। और कुछ सामंती और धन बोलो, बाहु बोलो, जो भू माफिया के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट को, रविदास समाज को, पासवान समाज को, मांझी समाज को, माने तमाम जितने भी रजक समाज को, पासवान समाज को जो पर्चा मिला है, इसको बंदूक के दम पर और पैसा के दम पर जो कब्जा किया है, उसको बहुत जल्द छोड़ दे, और नहीं तो हमको छुड़वाने आता है। जेल से निकलने के बाद तमाम लोग जो है अपने बीवी बच्चे घर जाते हैं। अभी भी आपको 2-3 दिन हो गए जेल से निकले हुए, लेकिन आप समाज के बीच में घूम रहे हैं। मीडिया महोदय, सब लोग जाते हैं तो सब में गोल्डन दास कैगो है। और अगर सब के तरह हम बीवी बच्चा घरे से मिलेंगे तो फिर सब में गोल्डन दास फर्क क्या है? तो हम बीवी बच्चा के लिए पैदा नहीं, हम इस समाज पे शोषण जुल्म अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकने के लिए पैदा किए। ये नहीं कि दूसरा को, माँ बहन को इज्जत लूटा जा रहा है और हम घर में फैमिली के साथ मस्ती करो, ऐसा जिंदगी हमको नहीं चाहिए। जो लोग आपको माला पहना रहे हैं, उन सभी लोगों की आंखों में एक उम्मीद है, तो क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल। और जो जिसे अगर किसी को लगता होगा कि गोल्डन दास जेल जाने से डर गया, तो जेल हम गए ही नहीं। तो बाबा साहब लंदन बैरिस्ट्री करने गए थे, उसी तरह गोल्डन दास जो आईपीसी जो कानून बदल दिया गया था, बीएनएस जो लागू किया गया है, उसको हम याद करने गए थे, तैयारी करने गए थे, और उसको कंठस्थ करने गए थे, ताकि पहले पुलिस को, पहले भ्रष्ट प्रशासन को, जातिवादी मानसिकता के प्रशासन को या घुसखोर प्रशासन को आईपीसी का पाठ पढ़ाते थे, अब बीएनएस का पाठ पढ़ाया जाएगा। और अगर नहीं, अगर समय से अगर हमारे समाज के साथ अगर
एक समान न्याय नहीं दिया, तो अब जानते ही हैं। पहले सीकड़ ताला मारते थे, अब इतना मोटा सीकड़ और इतना मोटा ताला मारेंगे तो सरकार से भी नहीं खुलेगा। इसलिए ये थाना हो, बैंक हो, ब्लॉक हो, कोई भी कार्यालय हो, ये सब के लिए खोला गया, ना तो जात के देखे कुर्सी और जात के देखे गाली देने के लिए नहीं खोला गया है। और अभी के डेट में प्रशासन के सिर्फ 2 ही काम आ रहा है, पहला गाली देने और दूसरा पैसा लेने, तीसरा कोई काम नहीं है। गोल्डन जी, लोगों का कहना है कि गोल्डन अब पहले की तरह नहीं दहाड़ेंगे, अब जब जेल जाए क्या पहले की तरह नहीं दहाड़ेंगे गोल्डन जी, जब सजा काट के आए तब अब लोगों का कहना है कि आपका कहना है? बहुत सारे लोगों का कहना है। तो दहाड़ना के मतलब क्या, कहाँ हमको बताइए, कहाँ दहाड़ना है, लोगों को न्याय दिलवाना। कहाँ? तो और सब जो हम क्या थाना में ताला मारेंगे जैसे पहले ठीक है, मारते थे? ठीक है, गोल्डन दास नहीं दहाड़ेगा तो गोल्डन दास 1.5 साल से जेल में रहा, कै गो दहाड़ा, कै गो समाज के साथ खड़ा हुआ? चाय दुकान हटाया गया, पान दुकान हटाया गया, सिंघाड़ा दुकान हटाया गया, सब्जी दुकान हटाया गया, गरीब को झोपड़ी तोड़ा गया, उस समय कहाँ था सब? तो वैसे हिजड़ों और वैसे नामर्द को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का आलोचना ना करे, किसी को ऐसी ना करे, आप बराबरी करने का प्रयास कीजिए और समाज को सुख दुख में साथ रहने का प्रयास कीजिए। गोल्डन दास को बुराई करने से या गोल्डन दास को तारीफ करने से ना खुशी होगा ना गम होगा। समाज को काम चाहिए, कहानी नहीं। बहुत ऐसे नामर्द हिजड़ा जो पैदा हो गए हमारे समाज में कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको पैर खींचने का काम कर रहा है, सिर्फ घर में बैठ के मोबाइल में आके मीडिया को पाछू के घर में सब गेट बंद करके सिर्फ चिल्लाने का और कुत्ता की तरफ भौंकने का काम कर रहा है, धरातल पर नहीं। और आप जानते हैं कि गोल्डन दास का आंदोलन रोड पर नहीं होता है, बहुत सारे आंदोलन क्या करता है सर, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे भाई, बेटी बहन को रेप किया जा रहा है, समाज को बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो क्या रोड पर चिल्लाने से रुक जाएगा? रोड चला रहा है ये बुलडोजर कि उसके लिए थाना जा रहा है, सीओ जा रहा है, तो थाना और सीओ में ताला बंद करने की जरूरत है, रोडों में ताला बंद करने की जरूरत है। तो टूटा हाथ और प्लास्टर पैर में करवाइएगा तो क्या हाथ ठीक होगा? तो मेरा निशाना रहता है जहाँ टूटा है वहीं यदि प्लास्टर होगा, और जहाँ सर फटा है वहीं टाका होगा। नहीं सर फटा है हाथ में टाका देंगे, वो जख्म तो ठीक ना होगा, लेकिन दूसरा जख्म है वो तैयार हो जाएगा। सर, एक कुटुंबा के विधायक है सर ललन भुइयां, उनके द्वारा एक बयान आया था सर कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ये पैसा लेने के लिए किया जाता है सर। अब खास करके आप SC/ST समाज के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी बोले थे कि क्या हम कहना वो भी बोले थे कि हम थाना में बोल दिया है SC/ST नहीं लगेगा। हाँ सर। तो ललन भुइयां जी जो चुनाव लड़े हैं, क्या वो जनरल सीट से चुनाव लड़े हैं? उनसे पूछिए ये बात। ललन भुइयां विधायक जी जो हैं कोई अपर कास्ट के हरवाए हैं? ललन भुइयां वही ललन भुइयां ना जो दारू पी के हाफ पैंट पर और गंजी पर नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। तो जो हाफ पैंट पहन के और गंजी पहन के जिसका खा रहे हैं, जिसका चाट रहे हैं, उसको नहीं हो रहे हैं, तो समाज को कैसे हो जाए? आज किस पार्टी में अलायंस तो उन्हीं के साथ है। आज के डेट में चाटुकारिता और दलाल के ही सिर्फ जगह मिल रहा है, ईमानदार और दबंग को नहीं। लेकिन अब उम्मीद मांगने को उम्मीद मत रहिए, अब छीनने का प्रयास कीजिए, इसलिए कि मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। जिस सरकार के सामने पूरा विपक्ष सरेंडर कर चुका है, धड़ाम से गिर गया है, क्या लगता है अकेला गोल्डन दास जी क्या कर लेंगे, टकराएंगे? मीडिया महोदय, बाबा साहब 50 को पैदा हुए थे, ऊधम सिंह 50 को पैदा हुए थे। ऊधम सिंह जो इंग्लैंड पार्लियामेंट में घुस के जो जनरल डायर पे गोली मारे थे, तो क्या 50 को ले गए थे कि अकेले जाके गोली मार के आ गए? तो जब ऊधम सिंह जब विदेश में जाके गोली मार सकते हैं, क्या हम लोग देश में इस देश के नागरिक होकर और अपने समाज की इतना मदद और आशीर्वाद के रहने के बाद भी, साथ मिलने के बाद भी बुलडोजर नहीं रुकता है, तो हमारे जैसा कायर बेटा नहीं कहा जाए तो क्या कहा? और कुछ रिजर्वेशन खत्म करने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल शाम को फैसला आया कि जो भी जो है पहले जिस तरह से गाली देता था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, तो SC/ST लगता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब गाली देने पर SC/ST नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट गाली देके देखा है, कतून पर नहीं लगेगा, हम लगा देंगे। कैसे लगा देंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया? अगर औकात है सुप्रीम कोर्ट को, तो सिर्फ दुसाद या चमार या भूइया मांझी कुछ सिर्फ इतना बोल के वीडियो वायरल करके दिखाए। मुन्ना शुक्ला क्या बोले थे याद है कि हम भूमियार है, चमार नहीं। उन पर FIR गोल्डन दास जब कर सकता है। अगर भगवान भी अगर हमारे समाज को गाली देंगे तो भगवान पर भी केस किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? जब नियम खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट से नियम बनते हैं, उसका जजमेंट इस तरीके से आ गया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उस पर भी लग जाएगा? नियम 2018 में भी SC/ST को खत्म किया जा रहा था, क्या हो गया? हुआ नहीं। SC/ST क्या समझते हैं आप? SC/ST बाबा साहब जो हम लोग के दिए हैं, एक्ट जो दिए हैं, वो SC/ST एक्ट नहीं, वो 1 के 56 दिए हैं।
और जैसे 2018 2 अप्रैल में जैसे पूरे देश में रोड पर आके लोग यदि छीनने का काम किया और बचाने का काम किया, तो क्या लगता है जब हमारा एक्ट ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा किस लिए रहेंगे? तो ये सब सिर्फ झूठ बोलने का वो है, और अपर कास्ट को मूर्ख बनाने के लिए उन लोग और वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ बोलते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी तो बोले थे और नीतीश जी भी बोले थे कि 10,000 डाल रहे हैं और 2 लाख देंगे, क्या मिल गया? मिला नहीं। क्या? सरकारी जमीन में मकान अपर कास्ट का नहीं है? भूमिहार समाज का, राजपूत समाज के, लाला समाज के, पंडित समाज के नहीं है? तो वहाँ बुलडोजर जाने के लिए आपका तेल खत्म हो गया, और चमार दुसाद भूया मांझी के यहाँ बुलडोजर जाने के लिए तेल खत्म नहीं हो रहा है। तो जात के देख के टारगेट करके और समाज को देख के निशाना बना के या विपक्ष समझ के ये भूल जो करते थे वो करते थे, लेकिन अब उनका नहीं चलेगा। गोल्डन